नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। ये सीधी तस्वीरें आप टिकरी बॉर्डर से देख रहे हैं, जो हरियाणा और दिल्ली के बीच में बॉर्डर आता है। अब मेरे साथ हैं महम के विधायक बलराज कुंडू। आपने इन्हें पहले भी देखा होगा, किसानों का जो पीपली कांड हुआ उस दिन भी ये अरेस्ट हुए थे। आज भी रात के करीब 9 बजे हैं, ये इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कुछ दिन पहले आपको कोरोना हो गया था जी। ज़्यादा लेट की बात नहीं है, कुछ ही दिन हुए हैं। अब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई ही है, तो आते ही ऐसे क्या जल्दी होगी आपको? तो मैं जानता हूँ ये 12 दिन मैंने कैसे एक जेल की तरह मेरा मन और आत्मा तो यही था, लेकिन चलो जो भी एक इस बीमारी की वजह से मुझे दूर मजबूरी में रहना पड़ा। लेकिन मैं जैसे ही नेगेटिव आने के बाद में तुरंत बाद में आज अपने किसान परिवार के साथ खड़ा हूँ और ये मेरा धर्म और नैतिक फ़र्ज बनता है, तो उसी को निभाने के लिए आज मैं अपने परिवार के साथ खड़ा हूँ। आज आप आए हैं, आपके साथ टेंट का सामान आया है, खाने पीने का सामान आया है जी। आप एक रसोई चला रहे हैं, बता रहे हैं, उसके बारे में बताएं कुछ। बिल्कुल, अभी रात को रेडी हो जाएगी और कल सुबह से हमारे मैम 24 अठगामा किसान रसोई यहाँ चालू होगी। यहाँ सभी जो खाने पीने की सुबह लंच का, दोपहर का, शाम का, तीनों टाइम के भोजन की व्यवस्था जो मेरे किसान भाई यहाँ आए हुए हैं जिनके पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, उनके लिए व्यवस्था चालू करेंगे। और जब तक ये परमानेंट स्थायी हमने यहाँ कल रसोई चालू कर रहे हैं, जब तक किसान का हक नहीं मिलेगा हम पूरे राशन पानी के साथ यहाँ डटे रहेंगे और अपना हक लेके ही यहाँ से उठ जाएंगे। आज के दिन आप किसान जो आंदोलन है इसको कहाँ मानते हैं? 20वां दिन है आज। देखिए, किसान आंदोलन डे बाय डे पूरे देश के अंदर बढ़ता जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाला समय इस देश की स्थिति और देश की व्यवस्था को बदलने का काम करेगा ये। क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा की सरकार अपने अड़ियल रवैया अपनाते हुए आज इतनी ठंड के अंदर मेरा किसान पूरे देश का, यहाँ लगभग 4 स्टेट का किसान यहाँ पे बॉर्डरों पे बैठा है, 5 स्टेट का, और उनकी जूँ तक नहीं है। हर रोज़ मेरे किसानों की, आज भी 2 किसान जो यहाँ से वापस जा रहे थे अपने घरों पर राशन पानी लेने के लिए, उनकी जीटी रोड पे डेथ हुई है और इनको जूँ तक नहीं दे। किस प्रकार से मेरे किसानों की यहाँ पे जाने जा रही हैं, शहादत हो रही हैं, और सरकार को झुका है। इस बात का बहुत बड़ा खामियाजा जो है ना, इस भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। भविष्य में कैसे जाएगा ये, आपकी क्या भूमिका रहेगी? निश्चित रूप से 100% ये कोई सत्ता परिवर्तन का आंदोलन नहीं है, ये कोई राजनीति, ये एक क्रांति है। कृषि के लिए, किसान के हक के लिए एक क्रांति है जो आज पूरे देश में फैल चुकी है। और पूरे देश में फैलने के अलावा ये वर्ल्ड वाइड आज पूरा यूएनओ, जितने बड़े बड़े यूएस, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सभी बड़े बड़े कंट्रीज़ के अंदर आज इसका जो है ना समर्थन मिल रहा है इस पूरे उसको। तो ये ऐसे कोई होने वाला, ये बहुत बड़ी क्रांति है, देश में एक बदलाव लेके आएगा। और इस अड़ियल रवैये को छोड़कर मैं तो अभी भी निवेदन करता हूं केंद्र सरकार से, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उनको किसानों से माफ़ी मांगते हुए तुरंत ये किसान के हक उसको देने का काम करना चाहिए। भाई बलराज कुंडू जिंदाबाद। भाई बलराज कुंडू जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। बस बस बस। किसान का आंदोलन है, जी। लेकिन कई तरह के सवाल उठते हैं जी। विपक्ष की तरफ से। जी। कभी खालिस्तान का नाम आता है, कभी जी। आतंकवादी का नाम आता है, जी। कभी फंडिंग हो रही है, जी। कोई चाइना से, कोई पाकिस्तान से, कभी कांग्रेस का नाम आ जाता है। तो ये ऐसे करके क्या चल रहा है आंदोलन को? एक मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये आतंकवादी हैं, ये जो है पाकिस्तानी हैं, तो ये तो अपना पेट का हक मांगने आए, ये सब कुर्सी मांगने थोड़ी ना है मोदी जी की दिल्ली। इनको इनका हक दे दिए, वापस चले जाएंगे आतंकवादी जिनको पाकिस्तानी बोल रहे हैं। और मैं पूछना चाह रहा हूँ केंद्र की सरकार से, आज जिस प्रकार के हमारे हरियाणा प्रदेश की भाजपा के नेता आज SYL का मुद्दा उछाल रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि जो सतलुज का पानी जो पाकिस्तान में जा रहा है उसको बंद करके यहाँ देने का काम 6 साल हो गए, क्यों नहीं दिया अभी तक? अगर उनको पानी की इतनी बड़ी चिंता है हरियाणा प्रदेश की, मैं मानता हूँ पानी की समस्या है और पानी पे हरियाणा प्रदेश का भी हक बनता है, लेकिन इस टाइम पे ये क्या मुद्दा, ये क्या आज इस किसान आंदोलन को पाड़ने के लिए, भाईचारे में दरार पैदा करने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उछाल रही है? इनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के मुद्दे, जिस प्रकार की ओछी हरकतें ये प्रदेश भाजपा के नेता, उनके प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री जिस तरह ओछी ये बयानबाजी कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आने वाला समय ये प्रदेश का किसान इनको सबक सिखाने का काम करेगा, इनके परिवार से कोई
मंत्री एमएलए तो बहुत बड़ी बात है, ये पंचायत मेंबर बनने के काबिल भी नहीं छोड़ेगा ये प्रदेश का किसान इनको सबको। गांव में जूते मारेंगे इस कैंपेन में। आप विधानसभा में बैठते हैं, जी। बड़े विधायक हैं, सब जी। लोगों से मिलते हैं जिनको हमारे प्रदेश के लोगों ने जिम्मेवारी दी है इस प्रदेश को चलाने की। जी, आप ही क्यों रात को 9 बजे खड़े हो ठंड में यहाँ? मैं किसान का बेटा हूँ ना। और कहाँ से आपने आए? देखे उनको बताने का काम करेंगे, उनको ये प्रदेश की उनको सबको बताएंगे इस बात का, जिस प्रकार से आज वो जो किसान की वोट लेकर आज अब दुबके बैठे हैं सत्ता के लालच में, तरह तरह की उनके और छोटे मोटे ढोंग कर रहे हैं, ये हम किसान के साथ हैं। इस बात का पूरे प्रदेश का किसान मजदूर कमेरा वर्ग समझ चुका है उनकी इस भाषी को, और उनको अच्छे टाइम आने पर सबक सिखाने का काम करेगा। उनको उनका गाँव में घुसना दुबर कर देंगे, जूते लगेंगे उनको। ये आने वाला समय आपको बताएगा ये किसान मजदूर। ये यहाँ भी बैठे हैं आंदोलन में, अब इसके बाद जब ये गाँव में जाएगा अपनी जीत करके, उसके बाद उनको गांव में घुसना दोबारा हो जाएगा, वो गांव में नहीं घुस पाएंगे ये नेता। ये आंदोलन अगर लंबा जाता है, अभी 20 दिन हो चुके हैं, हालांकि पंजाब की बात करूँ तो 2-3 महीने की बात है, लेकिन बॉर्डर पे बैठे बैठे 20वां दिन है आज। 1907 में किसान ने जो है ना 9 महीने आंदोलन चलाया था, और आज तैयार है उससे भी आगे ले जाने के लिए। ये किसान वापस जब जाएगा अपने घर पे, जिस प्रकार से जो है ना दूल्हा शादी करने के वक्त जो घुड़चड़ी से उतरता है तो अपनी माँ की चूची पीकर दूध का मैं दूध का वो करूँगा और दुल्हन को लेके ही आऊँगा, उसी प्रकार से ये अपने घर से जो है ना उस अपनी माँ का दूध पीकर उसकी सौगंध लेके आया है कि तेरे दूध को लजने नहीं दूंगा, और अपना हक लेके ही वापस तेरे को जो है ना तेरे कदमों में आगे सिर झुकाऊंगा। तो ये आंदोलन रुकने और झुकने वाला नहीं है, इस बात की किसी को कोई परवाह नहीं है कब तक चलेगा, लेकिन आने वाला समय बहुत उग्र और एग्रेसिव हो जाएगा। दिल्ली को चारों तरफ से जाम करके उसका गला भींच देंगे और मजबूर कर देगा ये किसान इस दिल्ली की बैठी सरकार को, किसान को उसका हक देने के लिए। हरियाणा की सरकार कितनी स्टेबल है आज के दिन? हरियाणा की सरकार को बनाने का श्रेय जनता पे है, और जिस दिन ये जूते मारेगा इस पे, ये सारे नेता जो आज कुर्सी से चिपके बैठे हैं, ये किसान के जूते चाटने का काम करेंगे, उसके कदमों में बैठ के काम करेंगे। और डिमिक लगी हुई है इनके दिमाग और दिल और दिमाग के अंदर, और ये आपको देखने को मिलेगा इनकी विकेट अब गिरनी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। ये थे महम के विधायक बलराज कुंडू, 90 विधायक में से एक विधायक जो आपको यहाँ पर अब कभी बॉर्डर पे आएंगे तो यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। अब सोचने वाली बात यह है कि पूरे हरियाणा की जनता 90 लोगों को चुनती है, तो 1-2 ही क्यों, और विधायक कहाँ जाते हैं? उनका कुछ फ़र्ज़ नहीं बनता क्या? रात के करीब 9-10 बजे हैं, टेम्परेचर 10 डिग्री से कम है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर एक सवाल है अपने प्रधानमंत्री जी से, ऐसा कौन सा अध्यापक है जो इस बिल के बारे में 6 महीने से ना पहले ड्राफ्ट से तब समझा पा रहा है, एक्ट बन के तब भी नहीं समझा पा रहा है, बातचीत के लिए पार्लियामेंट थी वहाँ पे चर्चा नहीं हुई, तो ऐसा अध्यापक जो 6 महीने के बाद बार बार स्टूडेंट पूछ रहा है जी मुझे इसके लाभ गिना दो, और उसके लाभ नहीं बता पा रहा, तो ऐसे अध्यापक को तो स्कूल से छुट्टी कर देनी चाहिए। तो सीधा कॉरपोरेट को पहचान चुका है किसान, और अब मोदी कब तक चुप रहेंगे? आधिकारिक घोषणा पे मोदी की किसानों की नज़र है, कैबिनेट उनकी मान चुकी है कि लोकसभा से गलती हुई है, आपके अमित शाह भी मान चुके हैं, कृषि मंत्री भी मान चुके हैं, तो ये कॉरपोरेट की जिद है या प्रधानमंत्री की जिद है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। जब खेत मेरा खेती मेरी तो कॉरपोरेट का कानून क्यों चले? जब मेरे उत्पाद पे बीमा कंपनियां फ़ायदे में, आपके सब जितने पेस्टिसाइड कंपनियां फ़ायदे में, सबकी बल्ले बल्ले, तो किसान कंगाल क्यों? इस गणित को किसान अब समझ गया है, और इस ऐतिहासिक पल पे अपना ये फैसला और हक लेके यहाँ से जाएगा, और सरकार इस भ्रम में ना रहे किसी घोषणा नोटिफिकेशन से ये चक्के यहाँ से हट जाएंगे। जब तक इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा तब तक ये इनकलाबी तेवर किसानों के बुलंद होते रहेंगे। जय किसान। और कल इसका जो है मोदी सरकार कल 12 बजे बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। एक मिनट, कल दिन में 12 बजे के बाद कल का दिन ऐतिहासिक होगा। कल एक नया जो है ना सब किसान नेता और किसान मिलकर कल एक नया फैसला भी लेने जा रहे हैं। क्या बात है? कल आपको पता लगे, कल भी आज ही सस्पेंस रखी है ना, कल बहुत हॉट डे है। कल 12 बजे यहाँ पीसी करेंगे आपके सामने, तो यहाँ पे ही आपको सारी चीजें बताएंगे। मोदी सरकार मोदी सरकार मैं मोदी सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, मैं मोदी सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, तो बोलो तो क्यों ये इतनी ओछी राजनीति करके मेरे किसान भाइयों को, मेरे जमींदार भाइयों को मरने पे तुली? पूरा मतलब समाज, पूरा सिस्टम ये कह रहा है कानून गलत है, लेकिन फिर भी उस मोदी को समझ नहीं आ रहा। तो ये भाई की बात सुनी आपने, इनका सवाल बिल्कुल जायज़ है। ये बात
ये मुद्दा ये किसानों से जुड़ा है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी से। तो इसका फैसला आप लोग करेंगे, कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं वो कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।